अद्रिजा ने बदली रिपोर्ट, जिसे देख रणवीर हुआ शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस स्टार प्लस के शो इस इसका रब रखा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत मेघला द्वारा रणवीर को यह बताने से होती है कि उसने लैब रिपोर्ट के नतीजे के लिए भगवान से प्रार्थना की है। हालांकि रणवीर को उम्मीद नहीं होता है कि वह मेघना से अर्जुन की शादी की तैयारियों पर ध्यान देने के लिए कहता है। मेघना जोर देकर कहती है कि सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाएगी और रणवीर उसकी भावना से सहमत होता है। इस बीच मेहर अर्जुन को एक साधारण शादी करने से अपने फैसले पर पुनः विचार करने के लिए सलाह देती है। अर्जुन अपनी बात समझता है और परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश करता है। अमरजीत अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है, लेकिन अर्जुन सभी को मनाने में कामयाब हो जाता है। उसके व्यवहार में बदलाव से परिवार हैरान रह जाता है और हरमन उसे हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाता है। सिमरन हरमन को रोकने के लिए आगे जाती है, जिससे अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रणवीर और मेघना आते हैं और अर्जुन के फैसले के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। जोरावर भी सहमत हो जाता है, जिससे मेहर हैरान रह जाती है। जोरावर मेघना की हिम्मत की तारीफ करता है और घोषणा करता है कि वह उसके साथ उस जगह जाएगा जहां उसे पुरस्कार मिलना है। परम सहित परिवार के बाकी लोग मेघना को प्रयासों की सराहना करते हैं और अपनी प्रशंसा दिखाते हैं। बाद में अद्रिजा ने घंटी बजाने की आवाज़ सुनी और पाया कि लैब रिपोर्ट आ गई है। वह चालाकी से डिलीवरी वाले के करने व्यक्ति से रिपोर्ट ले लेती है। बिना किसी को पता चले सच्चाई को उजागर करने के रणवीर के वादे को याद करते हुए वह उसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है। जब मेहर नीचे आती है और उसे सवाल करती है तो अद्रिजा उस जल्दी से रिपोर्ट छिपा देती है और स्पष्टीकरण देती है। मेहर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और उसे संदेह है कि अद्रिजा सच नहीं बोल रही है। वह अपने परिवार की खुशहाली और खुशी के लिए प्रार्थना करती है, फिर भी अद्रिजा के इरादे के बारे में अनिश्चित है। फिर अद्रिजा लैब रिपोर्ट की एक तस्वीर लेती है और उसे अपने लैपटॉप पर बदल देती है। परिवार के सामने रणवीर को गलत साबित करने के में सक्षम होने के लिए खुद पर प्रसन्न महसूस करती है। जैसे ही अर्जुन की शादी की खरीदारी शुरू होती है, रणवीर और उसके चचेरे भाई सभी सामान लेकर घर लौट आते हैं। तब मेहर को पता चलता है कि वे उसके बिना खरीदारी करने गए थे, तो वह परेशान हो जाती है और मैं समूह के हल्के फुल्के बहाने बनाकर शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद अद्रिजा लिविंग रूम में आती है और अर्जुन के अपनी शादी और व्यवस्थाओं के बारे में उसे ना बताने के बारे में सवाल करती है। रणवीर दृढ़ता से उसे बताता है कि वह परिवार का हिस्सा नहीं है। अद्रिजा आत्मविश्वास से जवाब देती है, कहती है कि लैब रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक रूप से वितरित नहीं की गई है, इसलिए किसी को भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। सिमरन उससे और सवाल करती है, लेकिन अद्रिजा शांति से अपना बचाव करती है। उसी समय एक और डिलीवरी करने वाला व्यक्ति आता है और रणवीर को एक लिफाफा देता है। वो यह आधिकारिक लैब रिपोर्ट है। अद्रिजा इसे खोलने और सच्चाई बताने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिणाम पढ़ने के बाद रणवीर चौंक जाता है, जो निगेटिव निकलता है। मेघना खुश होकर परिवार के बाकी लोग के साथ खबर साझा करती है। अद्रिजा आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहती है कि वह रणवीर के खिलाफ मानसिक रूप से परेशान करने को और बिना सबूत के उस पर आरोप लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बयान पर से परिवार हैरान रह जाता है और मेघना भावनात्मक रूप से अभिभूत होकर अद्रिजा को पुकारती है और उसे दीदी भाई कहती है। फिर रणवीर शांति से अद्रिजा से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। जी हाँ दोस्तों, जी आगे बढ़ते हैं। परिवार को नकली हीरे की अंगूठी देकर माहौल को हल्का कर देता है। बाद में गौरव रणवीर और मेघना के बीच एक खेल का आयोजन करता है। वह निर्देश देता है और दूसरों को उनका ध्यान भटकाने की अनुमति भी दी जाती है। जैसे ही वे एक संस्करी सतह पर चलते हैं, अद्रिजा मेघना का ध्यान भटकाने के लिए उस पर गेंद फेंकने और मेघना संघर्ष करते है, लेकिन रणवीर उसकी मदद करता है, उसे गिरने से बचाता है। जोरावर रणवीर की हरकतों पर टिप्पणी करता है, लेकिन मेहर उसका बचाव करती है। इसके बाद रणवीर और मेघना एक खास पल साझा करते हैं। इसके बाद गौरव मेघना और तेजस्विनी के बीच एक गायन प्रतियोगिता की घोषणा करता है। तेजस्विनी अपने भाई को आश्वासन देती है कि वह उसकी स्कूल फीस का भुगतान करने में मदद करने के लिए जीतेगी। मेघना यह बातचीत सुन लेती है। तेजस्विनी एक गाना गाती है, उसके बाद मेघना गाती है। मेघना को रणवीर का पूरा समर्थन मिलता है, लेकिन अद्रिजा क्रोधित हो जाती है और चालू हो जाती
जाती है, तेजस्विनी प्रतियोगिता जीत जाती है और वह अपने दिवंगत पिता के एक विशेष याद साझा करती है, यह बताते हुए कि उसका गाया हुआ विशेष गीत उनका पसंदीदा था। हर कोई उसके प्रदर्शन की सराहना करता है और रणवीर मेघना को कहता है कि उसे उस पर गर्व है। आज जी हाँ दोस्तों, रणवीर उसको कहता है कि मैं तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ, जो तुमने उस इंसान को जिताया जिसको उसकी ज़रूरत थी। और वहीं दूसरी तरफ करते हैं कि उन्होंने कुछ जानकारी एकत्र की है। वह बताते हैं कि उसके माता पिता इरावती और अनंत मुखर्जी थे, जिससे मेघना और रणवीर चौंक गए। यह सुनकर मेघना भावुक हो जाती है। इस बीच महुआ चंदन को मेघना के जैविक माता पिता की खोज के बारे में अपने दर्द के बारे में बताती है। चंदन भी इससे प्रभावित होता है। फिर पिता मेघना को सूचित करता है कि जिसके माता पिता अब नहीं रहे। मेघना अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि उसके गोद लेने के बाद कुछ रिश्तेदार आए थे, लेकिन अनाथालय की नीतियों के कारण उन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया। मेघना निराश हो जाती है और अधिक जानकारी मांगती है। मेघना और रणवीर फिर उसके माता पिता की तस्वीरें देखने के लिए कहते हैं। प्रभारी हिचक जाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं क्योंकि मेघना स्पष्ट करती है कि वह केवल उन्हें देखना चाहती है, अपने पालक माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। उसी समय महुआ चंदन से कहती है कि चूंकि उन्होंने मेघना को प्यार और देखभाल के साथ पाला है, इसलिए उन्हें उसके जैविक परिवार की तलाश करने में उसके फैसले से परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि वह अदजा की दुर्घटना की सामने लाती है और इसके लिए मेघना को दोषी ठहराती है। अनाथालय में मेघना के जैविक माता पिता की एक तस्वीर खोजने का वादा करता है। मेघना शुरू खुश हो महसूस करती है और उसके देखभाल करने के लिए अनाथालय के प्रति प्रभार व्यक्त करती है। वह वादा करती है कि एक बार जब वह कमाने लगेगी तो वह अनाथालय के बच्चों की मदद करेगी। रणवीर अपनी कमाई से योगदान देने की पेशकश करता है, लेकिन मेघना अपने पैसे का इस्तेमाल करने का जोर देती है और रणवीर को उस पर गर्व होता है। मेघना और रणवीर फिर बच्चों के साथ समय बिताते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। घर वापस आकर चंदन ने अदजा को अपने घर वापस लाने का सुझाव दिया, लेकिन महुआ ने उसे जबाजुआ के घर पर रहने का समर्थन किया। उसे लगता है कि रणवीर अपराध बोध से बाहर निकलकर अदजा की मदद कर रहा है और फिर से वह दुर्घटना के लिए मेघना को दोषी ठहराते हैं। रणवीर और मेघना घर लौटते हैं, लेकिन परिवार से निराशा मिलती है, जो मानते हैं कि मेघना अपनी खोज में विफल रही। और जोरावर मेघना की कड़ी आलोचना करता है और रणवीर को अनावश्यक छुट्टी न लेने की चेतावनी देता है। रणवीर अपना बचाव करता है और जोरावर को अधिक समझदार बनने के लिए कहता है। अद्रजक, जो अपने असली माता पिता की खोज बंद करने की सलाह देती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान करती है, जिससे रणवीर परेशान हो जाता है। जोरावर मेघना को नीचा दिखाना जारी रखता है, जिससे वह उससे सवाल पूछने लगती है। रणवीर हस्तक्षेप करता है। जोरावर और अदजा दोनों को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी देता है। अदजा गुस्से में चली जाती है, लेकिन सिमरन रोक लेती है। बाद में मेहर मेघना के आग्रह करती है कि वह अनाथालय से जो कुछ भी सीखा है उसे साझा करे। मेघना बताती है कि उसके माता पिता अब जीवित नहीं है और उनके मां का नाम इरावती मुखर्जी था। यह जानकारी सभी को चौंका देती है, उन्होंने अविश्वास और गहरी सोच में डाल देती है। जी दोस्तों, मेहर को जब ये पता चलता है कि उसकी मित्र जो इरावती थी वही मेघना उसी की बेटी है, तो ये जान वो शौक हो जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि इरावती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। और वे सभी एक साथ तस्वीरें लेते हैं, पर इस पल को कैद करते हैं। मेघना चुपचाप दूर चली जाती है और उन्हें दूर से देखती है। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान संगीत के लिए खड़े होने के लिए प्रशंसा करने से होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह किसी की ना सुने और अपने दिल की सुने। मेघना ध्यान से सुनती है, लेकिन परम से पूछती है कि उसे यह बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई। परम यह कहकर जवाब देता है कि उसे बस यह उसके साथ साझा करने का मन हुआ और फिर उसके भविष्य के बारे में बात करता है। मेघना उसकी बातों पर मुस्कुराती है और तभी रणवीर मेघना को सभी को केक परोसने के लिए बुलाता है और वह खुशी खुशी मान जाती है। मेघना अदजा के लिए शुभकामनाएं देती है और अदजा मेघना से रणवीर को केक खिलाने के लिए कहती है। मेघना जोर देती है और रणवीर आखिर का केक एक टुकड़ा खाने के लिए सहमत हो जाता है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।